बोलूँ? नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद प्रजापति ऋषि प्रजापति हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए मित्रों, आज अपन 30 जून 2024 को BSTC का जो पेपर हुआ है उसमें अपन हिंदी के आंसर की चर्चा करेंगे। कॉल आ रहे थे बच्चों के बार कि सर आंसर की डालो में थोड़ा बाहर था, तो जैसी सुविधा हो पाई है मैं आपको आपके आंसर उपलब्ध करवाता हूँ। तो शुरू करते हैं आज के आंसर की। इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन आए हैं, इसमें क्वेश्चन है कि सभी पर्यायवाची सही नहीं है। तो इसमें मित्रों डी वाला होगा वाइस, कोकिल और कुंतल। जो अपन ने क्या बोलते हैं उनको, प्रत्यय जो टॉपिक मैंने डाला था उसमें सभी बताए थे मैंने कि विष्णु का उपासक है वैष्णव होता है, शिव का उपासक शिव होता है। एक शब्द छूट गया था, शक्ति का उपासक, वो होता है शाक्त। वैसा ही शब्द है जो उसमें ऑप्शन आए थे उनके आधार पर आपने कर दिया होगा कि शक्ति है, उधर शाक्त आ रहा है तो उसमें शाक्त हो जाएगा। ठीक है, लोक उपयोग इसमें गुण संधि मानी जाएगी। और शौकीन शब्द ये भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है प्रत्यय। शौक शब्द होता है, शौक शब्द ये सिर्फ अपन महसूस किया जाने वाला शब्द है, इसको अपन देख नहीं सकते, जो उससे शब्द बन जाएगा शौकीन। ठीक, हाँ। शुद्ध वाक्य होगा कि भांडा फूटने पर सिर जो है गर्दन है नीचे हो जाती है, ऐसा कुछ उदाहरण था उसमें, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, और इसमें जो दुराचारी शब्द है ये फारसी उपसर्ग का नहीं है, बाकी जो 3 बचे हैं वो सभी फारसी उपसर्ग के उदाहरण हैं। और बिछौना शब्द उसमें ओना प्रत्यय है। अशुद्ध शब्द ये 4 उदाहरण जो उसमें आए थे, मैंने जो शब्द शुद्धि का वीडियो डाला था उसमें अगर आपने देखा है, उसको पूरा देखा है तो सारे के सारे उदाहरण उसी में से थे। मैंने बताया था कि अंतर्ध्यान शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, अंतर्धान होता है। ठीक है, तो अंतर्ध्यान हो जाएगा इसमें अशुद्ध शब्द। चलो, छचुंदर के सिर चमेली का तेल, इसमें इसका जो अर्थ है यह होगा कि अयोग्य व्यक्ति को कुछ अच्छी वस्तु मिल जाना या गुणवान वस्तु मिल जाना, ऐसा कुछ उसमें था, तो ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ। संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण है, तो इसमें बी वाला सही माना जाएगा कि मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, ऐसा कुछ उदाहरण था उसमें, तो ये वाला हो जाएगा। आंखों से परे इस शब्द की मित्रों मैंने चर्चा की थी। मैंने ये कहा था कि लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम विनर को, क्या है कि अगर एक शब्द मिल जाए तो उसको बार बार घसीटता है। ठीक है, ये मैंने बात चर्चा की थी क्लास में। ठीक, तो प्रत्येक शब्द होता है आंखों के सामने, इसका विलोम शब्द होता है परोक्ष, अप्रत्यक्ष शब्द नहीं होता, शब्द होता है परोक्ष, तो आंखों से परे। ठीक है, ये पीटीटी में भी आया था, उसमें प्रत्यक्ष पूछा था, मैंने वहाँ भी कहा था बच्चों को, जब मैंने आंसर की बताई थी, कहा था कि यह शब्द रट लेना अच्छी तरह से, एग्जाम में पूछा जा रहा है, लगातार 3-4 बार आ चुका है। ठीक है, आगे चलो। शलाघा प्रशंसा, ये वाला इसमें युग में हो जाएगा क्योंकि शलाघा का अर्थ प्रशंसा होता है, जबकि सारे के सारे विलोम शब्द दे रखे थे बाकी। त्रिनेत्र ये मैंने शब्द लिखवाया था, बहुव्रीहि समास होता है। मंत्रिमंडल शब्द ये मैंने शब्द शुद्धि का वीडियो में डाल रखा था शब्द, मैंने ये कहा था कि मंत्री शब्द में बड़ी मात्रा आती है, लेकिन जैसे मंडल शब्द जोड़ेंगे तो मात्रा कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जो उसमें 4 ऑप्शन थे सारे के सारे मैंने उसमें लिखवाए हैं, उस वाले वीडियो में डाल रखे, और मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था बच्चों सभी को। एकत्र शब्द था, नीरज शब्द था, योगीराज शब्द था, सारे के सारे शब्द लिखवा रखे हैं। एकत्रित शब्द नहीं होता, शब्द एकत्र होता है। और मित्रों इसमें जो शब्द है आया था कि कौन सा सही है, उसमें सड मास था, ऐसे उदाहरण थे, लेकिन सही माना जाएगा दिक प्लस विजय, जो ग हो जाएगा, तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। जब मैंने जो व्यंजन संधि पढ़ाई थी उसका पहला नियम ही मैंने आपको यही लिखवाया था। ठीक है, हाँ। और इसमें शायद भवन और भुवन था, तो उसका अर्थ हो जाएगा घर और संसार। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। अन्वेषण शब्द मैंने लिखवाया था, बिल्कुल संधि पढ़ाई थी, जन संधि, तब उसमें बताया था कि अनु प्लस ऐसा होता है अन्वेषण का संधि विच्छेद। और हवन सामग्री बिल्कुल लिखवाए में से उदाहरण है, अगर आप विश्वास नहीं हो तो कॉपी खोल के देखना घर पे जाके, ये मिलेगा आपको कि संप्रदान जो तत्पुरुष समास है उसका उदाहरण है हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। ठीक है, और युग्म शब्द कौन सा अशुद्ध है, तो राग रंग, ये वाला अशुद्ध हो जाएगा। 5 रत्नों का समाहार द्विगु समास होता है, आप सभी को पता है, पंचरत्न शब्द आया था। और स्व कौन से किस शब्द में स्व उपसर्ग नहीं, शायद ऐसा कुछ था, तो उसमें स्व प्लस इच्छा है ना, ये होगा उसमें स्वेच्छा वाला। ठीक है, हाँ। और शुद्ध शब्द होगा इसमें निरोग, बड़ी मात्रा। ठीक, हाँ। एक लड़की ने ऐसे पूछा था कि सर पेट की आग को जैसे जठराग्नि बोलते हैं, वैसे समुद्र की आग को और जंगल की आग को क्या बोलते हैं। तो मैंने उस क्लास में बताया था, भंडारा वाली क्लास में मैंने बताया था कि 3 जो आग होती है कौन कौन सी होती है। पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं, जंगल की आग को दावानल बोलते हैं, और शायद समुद्र की आग को बड़वानल बोलते हैं। ऐसा 3 शब्द है ये। ठीक है, और अब्ज और अब्ज का मतलब कमल होता है, अब्द का मतलब बादल होता है। ये एक लड़के ने कहा भी था कि सर ये ऐसे उदाहरण में नहीं मिलते गए पर्यायवाची पढ़ते समय, तो मैंने कहा कि इसे संधि में पूछे जाते हैं, लेकिन युगल शब्द में पूछ लिए गए दोनों, है ना। हाँ, तो आगे चलते हैं मित्रों। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान होना, आँख का अंधा गांठ का पूरा, ये हो जाएगा। ठीक,
और इसमें जो अमीय है, शब्द अमीय, उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो शुदा होता है, ठीक। और किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, तो अनु उपसर्ग नहीं है तो इसमें अनुदान में अनु उपसर्ग है, ठीक। हाँ, जल जात ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी जो शब्द दे रखे थे वो सभी बादल के पर्यायवाची है। और तीव्र जो शब्द है उसका विलोम शब्द मंद हो जाएगा। बिल्कुल ईजी पेपर आया था, इतना कठिन पेपर नहीं है। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। याद करो मित्र, मैंने कक्षा में कहा था, जब मैंने वाक्य पढ़ाए थे तब कहा था कि 8 प्रकारों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 8 प्रकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ 2 प्रकार पढ़ने हैं, एक तो इच्छावाचक और एक संकेतवाचक। और इसलिए कहा था क्योंकि संकेतवाचक बार बार पूछा जाता है और ये संकेतवाचक नहीं है। क्या है, अगर आपने ऑफलाइन क्लास के मेरे स्टूडेंट है तो आपको पता है कि ये सब संकेतवाचक नहीं है, ये शर्तवाचक वाक्य है, इसलिए बार बार पूछा जाता है। गलती से इसका नाम संकेतवाचक दे रखा है। तो आशा करता हूँ कि आपको पेपर हिंदी के जो प्रश्न है वो सभी आए होंगे और पेपर बिल्कुल ईजी लगा होगा। सभी प्रश्न आपके अच्छे गए होंगे। और शिक्षण अभिरुचि के लिए अपन अलग से क्लास रखेंगे। आज थोड़ा मैं मार्कर भी नहीं है, इस गांव में नहीं मिला मेरे को, तो अपन मार्कर के साथ और अच्छी इसके साथ थोड़ा मैं देखना पड़ेगा पेपर, मैंने अभी ढंग से देखा भी नहीं है। बाकी आपकी आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। धन्यवाद।